Good morning, friends. So let's start the subject of maths, and the chapter is subtraction. In previous class, I taught you about the what is subtraction with the full of explanation of with the borrowing and without borrowing. To explanation of this chapter, today I will explain about the concept of this another concept of this chapter. So now the giving you exercises 4.2, which is already some students are completed, but now we'll give you some explanation, some solution of this chapter. Here we given you the first question is there, subtract the numbers. Mostly students have subtract this solution, and most of all students not understand what is subtraction to how to solve this question. So because of some digits are bigger than smaller, some digits are smaller than bigger. So what is the difference between the now we solve given the huge difference between the subtraction between the two numbers, given you more than 3 numbers, and 2 4-digit number, more than 2 4-digit number. Okay students, firstly you mention the term ones, tens, 100,000 and make a column, then you subtract like that. Okay, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कभी भी आप सॉल्यूशन करें तो आप इसे कॉलम ज़रूर बनाएं, जिससे आपकी जो डिजिट हैं आप आसानी से उसमें मेंशन कर सकें। और आपको अगर इसे बोरो करना होगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि विदाउट बोरोइंग एंड विद बोरोइंग के साथ कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सो लेट स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 8053 टू लेस 5694। अब ये तो मुझे पता चल गया कि बिगर डिजिट को ये ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन कॉलम बना के दे दिया है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे कि दिस क्वेश्चन लाइक दैट आपको डिजिट दे दी गई है और आपको बिगर से स्मॉल आपको लेस करना है, ठीक है, ये आपको कॉलम बनाना पड़ेगा। हियर वी गिवन सम फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट 3 से 4 हम लेस नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हमने आपको बोरो लेना सिखाया था कि हम बोरो कैसे लेते हैं, हाउ कैन वी टेक बोरो टू टेंस डिजिट, 200 टू टेंस, 2000 टू 100, ठीक है, हम किस तरह से एक प्रोसेस होता है। डायरेक्टली हम 1000 से 1 से नहीं 1 को नहीं दे सकते, हम अपने लेफ्ट वाले को देखते हैं। टेंस बोरो देता है 1 को, 100 बोरो देता है 10 को, 1000 बोरो देता है 100 को, और भी एंड ऑल दैट। जैसे अगर आपको यहाँ पे दिए हों तो वो बोरो देगा 10,000 को। अगर वो तब देता है जब हमारी नीचे से ऊपर वाली डिजिट क्या होती है, स्मॉलर होती है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है 3 से हम 4 को लेस नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे एक बोरो लेना पड़ेगा। 4 लिखा है यहाँ पे, 13 हो गया। 13 में से 4 कट करिए, कितना आएगा, यस गुड, 9 आएगा। 4 में से 9 ये भी नहीं जा सकता क्योंकि स्मॉलर डिजिट है। अब यहाँ पे इसके पास भी नहीं है, 0 है, तो ये क्या खुद देगा क्योंकि ये तो खुद एक 0 है। तो हमने क्या कहा कि हम अपने लेफ्ट वाले को देखते हैं। टेंस ने 100 वाले के पास देखा, अब 100 को भी तो देना पड़ेगा, 100 को भी तो चाहिए होगा इसको देने के लिए। तो जब उसके पास नहीं होगा तो इसको क्या देगा, तो 100 ने देखा 1000 के पास, अब देखा कि 1000 के पास डिजिट ज़्यादा है, तो इसने कट करके 7 एक दे दिया 10। अब 100 के पास ज़्यादा हो गया, अब वो 10 को दे सकता है, तो यहाँ पे 9 हो गया और दे दिया 14। 14 में से 9 गया, कितना बचा, यस वेरी गुड 5। 9 to 6 गया, कितना बचा 3। 7 to 5 2। तो इस तरह से हम डिजिट को लेस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स। ऐसे ये भी देखिए, आपको यहाँ पे स्मॉलर दी है तो ये क्या करिएगा, 3 हो जाएगा। 11 में से 3 जाएगा तो जितना आएगा आप इसे लिखेंगे। 3 से 7 जाएगा नहीं, इसके पास खुद है पहले, तो हम ये कम से कम दे तो सकता है, ठीक है, इसके पास डिजिट कम है तो ये दे तो सकता है इसको 13। अब ये क्या करेगा, 100 जो का 1000 से लेगा। अब इसके पास 5 बचा, 5 में से 1 गया, 4 बचा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन आपको इस तरह से करने हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको डिफरेंस निकालना है, तो हम 6 8 7 2 3 2 1 4 आप कॉलम बनाइए। हम ये रफली कर रहे हैं 10 100 1000, ठीक है। सेम ऐसे देखिए प्रोसेस आ गया। ओके, ऐसे मोर क्वेश्चंस टू गिवन यू A to F टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लाइक दैट। अब देखिए सब्ट्रैक्शन के कुछ फैक्ट्स होते हैं, देयर आर सब फैक्ट्स टू गिवन इन दिस पेज।
लो सो लेट्स रिवाइज दिस सब्ट्रैक्शन फैक्ट्स बाय टेकिंग बिगर नंबर्स। अगर हम बिगर नंबर्स लेते हैं तो कैसे क्या होता है। फर्स्ट फैक्ट इज दैट, क्या कह रहा है, बिगर नंबर कैन नॉट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, देखिए इन्होंने क्या कहा कि कभी भी हम छोटे नंबर को, स्मॉलर डिजिट को बिगर नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्या कहा इन्होंने, स्मॉलर नंबर को हम लोग बिगर से कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3 से हम 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इन्होंने क्या किया, बोरो लिया। टू टेक अ 5 to 10 stick given a ones numbers, to take a borrow to 5 given a borrow 3 take a borrow to 10 ओके। सो ये प्रोसेस, तो फॉर एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है, गिवन एग्जाम्पल्स टू फर्स्ट फैक्ट इज दैट, जैसे कि ये पॉसिबल नहीं है। यस, कभी भी हम 3 को 5 से लेस कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर 5 को 3 से दिया होता तो हम इसे ज़रूर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये प्रोसेस सही है ये। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हेन 0 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। जब मैंने चैप्टर आपको स्टार्ट किया था, व्हेन द चैप्टर विल स्टार्ट, आई हैड स्टार्ट दिस चैप्टर, then I already told you about the 0 is subtracted to number, तो आंसर इज, then the answer is itself, वो अपने में ही वही डिजिट आती है जो उसके पास डिजिट होती है। अब जैसे कि यहाँ पे अब आप ये मत सोचिए कि मैम 0 से 2 है, लेस किया तो हमने 0 लिख दिया, 2 लिख दिया। नो, ये बोरो दे सकता है क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये बोरो दे सकता है। हाँ, अगर ये एडिशन में होता तो हम ज़रूर लिख सकते थे 2, ठीक है। बट यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, व्हेन 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द आंसर इन इटसेल्फ 0। लेकिन बेटा ये इसका कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन दे रखा होता तो ये डिजिट अपने आप में खुद होती। बट अगर आपको ऊपर में 2 दे रखा है, वो कभी भी नहीं हो सकता सिंगल डिजिट में कभी। अगर आपको यहाँ 3, यहाँ पे 1 दे रखा होता, देन आप इसे बोरो लेंगे तो हमारा यहाँ पे 8 आंसर आएगा। यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया तब, ठीक है। ये आपको इस तरह से प्रोसेस बता रहा है। व्हेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, द आंसर इज 0। जब अपने आप में ही भी कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होती तो आंसर इसका क्या 0 होता है। व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द आंसर इज प्रीडिसेसर। देखिए, सक्सेसर और प्रीडिसेसर आपको बताया गया है कि क्या होता है, ठीक है। सक्सेसर, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर ये होता है कि हम एक नंबर क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। यहाँ प्रीडिसेसर दिया गया है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, द आंसर इज प्रीडिसेसर। आपने पढ़ा होगा व्हाट इज सक्सेसर। सक्सेसर वो होता है जिसमें हम एक ऐड करते हैं, नंबर 1 डिजिट ऐड करते हैं, इसमें एक लेस करते हैं। और सक्सेसर में क्या होता है, हम एक ऐड करते हैं, +1 करते हैं, प्रीडिसेसर में -1 करते हैं। यहाँ पे व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, जो भी आपको नंबर दिया गया है, ठीक है, और उसने कहा कि आप इसका प्रीडिसेसर निकालिए, तो आपको ये नहीं बताएगा कि आपको नंबर 1 लिख के देगा कि आप -1 करिए। उसने बोला कि 2499 का आप प्रीडिसेसर निकालिए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, -1 करेंगे, बस आंसर आपका 2498, एक कम हो जाएगा, ठीक है। और सक्सेसर में क्या होगा, अगर आपको दे रखा है 2400 का आपको सक्सेसर निकालना है, तो आप सिर्फ +1 कर देंगे और 9 + 1 10, 9 + 1 10, 2500 हमारा सक्सेसर आंसर। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, सक्सेसर और प्रीडिसेसर में भूल जाते हैं। तो एक तरीका आपको याद रखना है, सक्सेस, जैसे सक्सेसर मतलब सक्सेस आ रहा है, तो सक्सेस क्या होता है, हमारी सक्सेस बढ़ती है, कभी भी सक्सेस में घटाव नहीं होता। तो आप इतना सोचिए, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप हमारा क्या हो रहा है, सक्सेस हो रहा है। तो सक्सेस मीन्स क्या, आगे बढ़ना। तो हमें याद रखना इस तरह से कि +1 करना हमेशा। तो प्रीडिसेसर अपोजिट, सिंपल सी बात है, वो हम सब्ट्रैक्टेड से करेंगे। द order of orders of number is subtraction cannot be changed. Here the last fact is that the order of number subtraction cannot be changed. जो subtraction का order है नंबरों का, जब हम subtraction करते हैं नंबरों का, उसका जो order है उसे हम कभी भी change नहीं कर सकते। For example, given that 8324 to subtract these number, अब इन्होंने क्या किया, ये इन्होंने इसको change कर दिया, इन्होंने इस डिजिट को चेंज कर दिया, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, सिलेक्ट, तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। हम कभी भी नंबर्स के ऑर्डर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए चेंज नहीं कर सकते। ओके, नाउ द सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्ट इज कंप्लीटेड। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट टू गिवन यू। नाउ फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू गिवन यू फाइंडिंग द मिसिंग डिजिट। हम कैसे मिसिंग डिजिट को फाइंड करते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द मिसिंग डिजिट इन अ प्रॉब्लम ऑन सब्ट्रैक्शन। ये हमारे सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम है कि हम किसी भी मिसिंग डिजिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल जो कि आपको दिया गया है। फाइंड द मिसिंग डिजिट एंड चेक योर आंसर। सो गिवन यू some numbers of this question, some examples of this question. The first example is that to given you, आपको ये इस तरह से दे दिया गया है। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है, पूरा आपको ऐसा ही प्रोसेस दे दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क मेंशन द क्वेश्चन मार्क आपको ये दी। अब आपको ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे डिजिट बनानी है इस तरह से जो मेरी सही डिजिट बने। आपको इस मिसिंग टर्म में ऐसे डिजिट बिठानी है, इस तरह से डिजिट लानी है जो बिल्कुल हमारा आंसर सही है, वो भी सब्ट्रैक्शन में। तो आपको हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी डिजिट बिल्कुल सही है। तो अब आप खुद सोचो, आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ पे ऐसे डिजिट क्या रखें कि हमारा लेस हो जाए। ठीक, तो देखिए हम ऐसे डिजिट क्या रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेकिंग अ बोरो। 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा बताइए। 5 बचेगा। ठीक, हमने एक फाइंड आउट कर लिया। 11 में से 6 गया, 5 बचा। अब हमें यहाँ की डिजिट फाइंड आउट करनी की, यहाँ की, तो ये भी हम आसानी से कर लेंगे, हम भी आसानी से इसे कर लेंगे। तो 7 ने इसको एक बोरो दिया, 11 में से 8 गया, कितना बचा। यस, वेरी गुड, 3। अब 7 to 5, अब हमें ऐसा क्या करें कि अब हमें आंसर में दे रखा लेकिन हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। लेकिन सिर्फ याद रखना ये प्रॉब्लम हमारी तभी सॉल्व हो सकती है जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करें। तो 7 में से 5 ऐसा क्या करें कि जो मेरा, हम ऐसा क्या लेस करें कि मेरा आंसर 5 है। 7 में से 2 लेस करेंगे, हमारा 5 आएगा। ये कर सकते हैं ना, और यही ऑप्शन ही है मेरे पास। तो हमने यहाँ पे क्या बिठा दिया, 2। तो हमने ये सोचा अगर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे 2 रख दिया। अब हमें ये दिया है कि अब आपको यहाँ की डिजिट फाइंड आउट करनी है। ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या डिजिट रखें जिससे मेरा आंसर 3 आ जाए। अब आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी डिजिट होगी। यस, ग्रेट। अब आप कहेंगे मैम हम 9 में से अगर 9 अगर रखेंगे तो मेरा आंसर 3 आएगा। हम अगर 9 से 6 को डिजिट 6 से लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते तो हमारा आंसर 3 आ रहा है। यस, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 9 आएगा। तो मैंने यहाँ की 4 डिजिट जो अननोन थी, मिसिंग थी, जो मुझे नहीं मालूम थी, तो मैंने इस तरह से सॉल्व किया। ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता बट आपको आना चाहिए। सो नाउ द मोर क्वेश्चंस टू गिव यू लाइक दैट। देखिए आपको ये देखा मेरा आंसर क्या है, मैंने तो देखा भी नहीं है। देखिए 3535। द आंसर इज दैट, द आंसर इज 3535। उन्होंने एक स्टेप वाइज बताया है, तो ये स्टेप वाइज आपको इस तरह से बताया है कि आप कैसे करें। ये बहुत ही लेंदी हो जाता बट मैंने आपको प्रोसेस एक माइनर टर्म में बता दिया। ओके बेटा, सो ये आपके क्वेश्चंस हैं कुछ ऐसे जो आपको कंप्लीट करने हैं, वो मैं आपको इमेज के थ्रू देंगे जिसे आपको अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू।